रमजान के पवित्र महीने में काबुल पर बम बरसते हैं। सवाल ये है, क्या ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है या फिर एक नई जंग की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आज की इस वीडियो में बात होगी अफगानिस्तान पर हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया और दावा है कि एक अस्पताल भी इसकी चपेट में आया। रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में करीब 400 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दारुल अमान खैर खाना और काबुल एयरपोर्ट के आसपास धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए, जिसे उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध बताया। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 बेड वाले इस अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। जब मीडिया मौके पर पहुंची तो आग अब भी जल रही थी और स्ट्रेचर पर एक के बाद एक शव बाहर निकाले जा रहे थे। इस हमले में अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी आवाज उठाई। उन्होंने यूएन से जांच की मांग करते हुए कहा है कि आम नागरिकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। हमले में 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान। अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ये हमला स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हॉस्पिटल 2000 बेड का है और इससे भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया की टीमें जब वहां पहुंची तो अस्पताल के कुछ हिस्सों में तब भी आग लगी हुई थी। करीब 30 से ज़्यादा शव स्ट्रेचर से बाहर निकाले जा रहे थे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वहां बहुत ज़्यादा मरीज थे, इसलिए मृतकों और घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने यूएन से जांच की मांग की है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि काबुल में हाल ही में हुए हवाई हमलों से लोग दुखी हैं। लोगों ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए। पाकिस्तान ने रविवार रात भी कंधार प्रांत में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत की है। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य कैंप पर हमला किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार के मुताबिक हमले में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी जैसे संगठन सीमा पार हमलों की तैयारी के लिए करते थे। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि शुक्रवार रात अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, जिसका मलबा गिरने से क्वेटा में 2 बच्चों समेत कुछ नागरिक घायल हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने ये संख्या 80 तक पहुंचाने का दावा किया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। 1 लाख लोगों पर घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है इस हमले के चलते। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के बीच सीमा पार
पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन के अनुसार 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में 56 नागरिक मारे गए हैं। इनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इन हमलों के कारण करीब 1.15 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों है, आइए अब ये भी जानते हैं। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इससे इस्लाम के खिलाफ मानता है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसलिए वो उनके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़े हैं कि अब ये टकराव जंग जैसे हालात में बदल चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिर्फ कुछ ही दिनों में ही दर्जनों नागरिक मारे गए हैं और करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।